In this video lecture I will talk about K-मीन क्लस्टरिंग एल्गोरिथम। और अगर हम देखें तो ये क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है जो कि एक अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम से की क्लास से बिलोंग करता है। तो इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिथम में हमारे पास जो है वो डाटा सेट इस तरह से होता है, लाइक वी हैव क्लस्टर्स और वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा। जिस तरह से वी हैव दीज पॉइंट्स, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट्स हैं। और अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी क्लस्टरिंग करनी है। तो फॉर क्लस्टरिंग मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कितने क्लस्टर्स बनाने हैं। तो के की वैल्यू मुझे बताई जाएगी और लेट्स सपोज मुझे बताया जाता है कि मुझे इसमें जी जो है 2 क्लस्टर्स बनाने हैं। तो मैं क्या करूँगा, 2 रैंडम पोजीशंस पे 2 पॉइंट ले लूँगा। इसे मैं C1 कह दूँगा और C2 पॉइंट कह दूँगा। और अगर आप इस इमेज के हिसाब से देखें तो C1 इज़ एट 0.33 एंड C2 इज़ एट 0.12। तो ये दो आपने पॉइंट्स ले लिए। अब इस एल्गोरिथम में क्या होता है, आप इन दोनों पॉइंट्स को बाकी के क्लस्टर्स असाइन करते हो। लाइक आपको फिर कंप्यूट करना पड़ेगा डिस्टेंस। और डिस्टेंस आप कैसे जो है कंप्यूट करोगे, आप यूक्लिडियन डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो, आप मैनहट्टन डिस्टेंस यूज़ कर सकते हो। द आइडिया इज़ आपको हर एक पॉइंट का उस क्लस्टर के साथ डिस्टेंस, उस क्लस्टरिंग पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। और जिसके ज़्यादा करीब होगा, लेट्स सपोज ये वाला जो पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूं तो ये C1 के करीब है। तो आप इस पॉइंट को इस C1 क्लस्टरिंग की विसिनिटी को दे दोगे कि ये C1 से बिलोंग कर रहा है। और अगर ये वाला पॉइंट आपका जो है वो ये C2 से बिलोंग करता है, तो आप इसे C2 को असाइन कर दोगे। सो फाइनली आप क्या कर दोगे, बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन एक इस तरह की विसिनिटी, एक इस तरह की लाइन बन जाएगी कि ये सारे के सारे पॉइंट्स वो आपके पास इस C2 से करीब हैं और ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके C1 पॉइंट से करीब हैं। तो ये दो विसिनिटीज़ जब बन गई, फर्स्ट आपने क्या कर दिया, असाइनमेंट कर दी कि उन पॉइंट्स को असाइन कर दिया। और असाइनमेंट के बाद अब आपने क्या करना है, इस x को आप बेसिकली क्या कहते हो कि दिस इज़ योर सेंट्रॉयड। ये सेंट्रॉयड है। और सेंट्रॉयड का आइडिया ये है कि ये आपका सेंट्रल पिक्सल होता है या मीन पिक्सल होता है, कि जिसे अगर आप बाकी सारे पिक्सल्स को देखें तो वो इसके अलोंग, इसके अराउंड या सारे के सारे आपको पॉइंट मिलेंगे। तो फिर आपने क्या करना होता है, फिर आप इन सब पॉइंट्स का मीन लेते हो और जो मीन वैल्यू आती है वो नया सेंट्रॉयड बनता है। तो ये लेट्स सपोज ये वाला पिक्सल आपके पास आया, तो माय न्यू सेंट्रॉयड विल बी let's suppose this pixel for this cluster and this pixel for this cluster। तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट यही है कि you have some data points, you choose 2 random points, ठीक है। और ये अगर हमने रैंडम पॉइंट जो सिलेक्ट किए हैं तो लेट्स सपोज ये दोनों के दोनों पॉइंट इधर आ जाएं, ठीक है, या ये दोनों के दोनों पॉइंट इधर आ जाएं। तो इस तरह की कन्फ्यूजन से या आप जब ना चाहें कि आपका ये एल्गोरिथम फेल हो, तो आप क्या करते हो, आप डाटा पॉइंट्स में से ही कुछ 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो कैटर करने का हल ये है कि आप इसी में से 2 पॉइंट्स को C1 और C2 ले लेते हो इस पूरी पॉपुलेशन में से। और फिर उसके बाद क्या होता है, आप इन सब वैल्यूज़ का जब मीन लेते हो तो यू गेट योर ओरिजिनल योर अपडेटेड सेंट्रॉयड पिक्सल। और अगर हम ये एग्जांपल देखें तो इसके अंदर वी हैव 4 to 5 क्लस्टर्स। और इसमें भी हमारे पास जो यही हो रहा है कि फर्स्ट यू असाइन डाटा पॉइंट्स टू योर क्लस्टर्स एंड देन बेस्ड अपॉन द असाइनमेंट या विसिनिटी ऑफ होल पॉइंट्स आप एक नया सेंट्रॉयड पॉइंट ले लेते हो। सो लेट्स सी इनकमिंग एग्जांपल। सो वी हैव these 2 centroid pixels। और अब अगर हम देखें तो ये हाफ पिक्सल्स आपके पास जो है वो इस क्लस्टर से बिलोंग कर रहे हैं, हाफ इससे कर रहे हैं। तो इन नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरह से विसिनिटी ड्रॉ हो जाएगी। लाइक हाफ पिक्सल्स को आपने इस क्लस्टर से जो है वो डिनोट कर दिया, हाफ को इससे कर दिया। अब इसमें स्टेप 2 था कि आप क्या करोगे, अपना सेंट्रॉयड मूव करोगे। तो आप इन सब पिक्सल वैल्यूज़ का
मीन कैलकुलेट करोगे, और मीन कैलकुलेट करने के बाद आपके पास क्या आएगा, नया सेंट्रॉयड आएगा। दैट्स इट। सो इस तरह से आपके पास क्या आ गया जी, एक नया सेंट्रॉयड आ गया। अब आपके पास जो न्यू सेंट्रॉयड्स हैं वो एक ये है फॉर ब्लू क्लस्टर और एक ये है फॉर रेड क्लस्टर। और अभी भी स्टिल इसके अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। ये आपका एल्गोरिदम स्टॉप तब होता है जब क्लस्टर पॉइंट्स में चेंजिंग आना बंद हो जाए, लाइक स्टैटिक हो जाए, जितने पॉइंट्स आपके पास पहले थे उतने ही आगे रहें, उसके अंदर कोई स्टेट के अंदर चेंज ना आए। तो अगर आप 2-3 बार इस तरह से इसे वो शफल करते हो, अगेन से मीन कैलकुलेट करते हो, तो इवेंचुअली क्या होता है, आपका ये एल्गोरिदम स्टॉप कर जाता है और आपको आपके क्लस्टर्स मिल जाते हैं और फाइनल विसिनिटीज इस तरह से डिफाइन हो जाते हैं। सो दिस इज माय C1 क्लस्टर एंड दिस इज C2 cluster. So that's all about the basic concept of k-mean clustering. और एक इशू मैंने आपको ये बताया कि ये रैंडम पॉइंट्स अगर कहीं पे किसी ऐसी जगह पे आ जाएं जहां से लाइक ठीक तरीके से क्लस्टर ना हो सकें, तो इसके लिए आप क्या करें, आप डाटा पॉइंट में से ही कोई भी दो पिक्सल्स को उठा के दो क्लस्टर्स के सेंट्रॉयड एज्यूम कर लें, और देन उसकी बेस पे असाइनमेंट हो जाएगी बाकी अदर पॉइंट्स की। और फिर जब सारे पॉइंट आपके पास एक विसिनिटी में आ जाएं, तो तब आप क्या कर सकते हो, देन यू कैन कैलकुलेट द मीन ऑफ दीज पिक्सल्स, और जो भी आपके पास न्यू वैल्यू आएगी दैट विल बी योर न्यू सेंट्रॉयड। सो दैट्स ऑल अबाउट के मीन क्लस्टरिंग।